दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन का जो सेलर अकाउंट होता है यानी आपका यूएस का जो सेलर अकाउंट होता है उसमें आपको ऑर्डर जब आपको रिसीव होता है तो उस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस की जो कैलकुलेशन है वो किस हिसाब से आप इसमें बिठाएंगे और इसके साथ ही आपके जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्राइस जो होती है आपको किस हिसाब से आपको उसमें रखनी होती है। तो यहाँ पर ये अमेज़ॉन का जो मेरा सेलर अकाउंट है ये मेरा यूएस का सेलर अकाउंट है और इसमें पिछले हफ्ते मेरे को 2 ऑर्डर इसमें रिसीव हुए थे और दोनों को ही मैं शिप कर चुका हूँ। दोनों जो है एक ऑर्डर तो कस्टमर से क्लियर भी हो गया है और कस्टमर को डिलीवर्ड होने वाला है, यानी कि वहाँ पे यूएस के अंदर यानी यूएस का ही वो ऑर्डर था और यूएस पे वो जा चुका है, यानी कि कल या परसों कस्टमर को डिलीवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि मेरे इसके अंदर अभी डॉलर दिखा रहा है 59.50 यानी $59.50 इसमें मेरे यूएस का जो सेलर अकाउंट है इसके अंदर ये दिखा रहा है। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे स्टोर अगर आप देखेंगे ये यूएस का है तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर तो ये स्टोर अभी जो डॉलर का अमाउंट आ रहा है ये 59.50 है। अब इसी के अंदर अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कनाडा, तो जब कनाडा को मैं करूंगा तो डॉलर मेरा वही है, लेकिन कनाडा का जो डॉलर होता है यानी जो यूएस का डॉलर होता है उससे थोड़ा सा इसकी जो होती है कि यूएस के डॉलर की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे कनाडियन जो डॉलर होता है वहाँ पे 81.20 हो जाता है। और मैक्सिको की मैं बात करता हूँ तो मैक्सिको के अंदर भी आप देखेंगे कि ये डॉलर जो होती है उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो मैक्सिको की जो करेंसी होती है उसके हिसाब से यहाँ पे 989.10 जो है मैक्सिको की करेंसी के हिसाब से ये अमाउंट शो करता है। तो अब यहाँ पर वापस आ जाता हूँ मैं अपने यूएस का जो है यूनाइटेड स्टेट का। अब इसमें मैंने जो 2 ऑर्डर मेरे को रिसीव हुए थे उन्हीं का मैं कॉस्टिंग आपको बताता हूँ कि कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि मैंने जब ये प्रोडक्ट लिस्ट किया तब मुझे इसके अंदर मैंने शिपिंग चार्ज जो था वो इसमें मैंने ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर मैं पहले आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं अगर मैनेज ऑर्डर में जाता हूँ और वो ऑर्डर मैंने शिप किए थे जो शिप हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑर्डर था, ये 7 डेज़ का है, मैं पिछले यहाँ पे कर देता हूँ 14 दिन। तो 2 ऑर्डर थे, दोनों ऑर्डर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला ऑर्डर जो है कस्टमर को डिलीवर्ड होने वाला है। और इसी में ये एक तरह का जो प्रोडक्ट था ये ब्रास की मिनी कढ़ाई है, इसकी मैंने यहाँ पे देखेंगे यूएस के अंदर $35 में मैं इसको सेव कर रहा हूँ, मतलब सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि $35 जो है, अब यहाँ पर अगर मैं अपना प्रॉफिट आपको इसमें दिखाता हूँ कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा इसके अंदर जब कस्टमर को ये सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको डॉलर टू इंडियन रुपीज़ दिखा देता हूँ, जैसे डॉलर टू INR। तो यहाँ पर अगर मैं देखिए $35 में इसमें से जो है इसको सेल कर रहा हूँ अप्रॉक्स 2,913 रुपये, यानी अप्रॉक्स मैं इसको 3,000 की सेल कर रहा हूँ। अब इसमें से मेरे को जो कितना अमाउंट रिसीव होगा वो मैंने आपको दिखाया था कि $29, मतलब एक प्रोडक्ट जो ऑर्डर था इसमें जो अमेज़न ये सेम इसी के मेरे को 2 ऑर्डर रिसीव हुए थे और 2 ऑर्डर का यहाँ पे 59.50। तो अप्रॉक्स अगर मैं 2 की बात करूँ यहाँ पे तो मेरे को $29 इसमें मिल रहा है। तो $29 एक पे मुझे मिल रहा है। तो $29 जो होता है यहाँ पे इंडियन करेंसी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो जाता है 2,414 रुपये, जो कि अभी जो डॉलर की रेट है उसके हिसाब से यहाँ पे हो रहा है। तो जब ये कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाएगा उसके बाद में आप देखेंगे कि कितना अमाउंट यानी $29 जो ये दिखा रहा है। तो जिस डेट को जो डॉलर की रेट होगी उसी हिसाब से ये अकाउंट के अंदर इसमें ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस। तो यहाँ पर ये जो 2400 रुपये का अमाउंट है, अब इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी जो शिपिंग चार्ज लगी है, शिपिंग चार्ज कितनी लगी है वो दिखा देता हूँ। तो शिपिंग चार्ज मेरी लगी है 1500 रुपये। तो अप्रॉक्स यहाँ पे आप देखेंगे $18 मेरी इसमें शिपिंग है। तो $18 तो मेरी शिपिंग हो गई और शिपिंग के साथ ही इस प्रोडक्ट की मैं कॉस्टिंग की बात करूँ मेरी तो ये 500 रुपये की मेरी परचेजिंग है। तो 500 रुपये का मैंने इसको परचेज किया तो यहाँ पे हो जाता है 2000। तो अप्रॉक्स आप देखेंगे कि यहाँ पे 2000 का जो है कि ये प्रोडक्ट मेरी शिपिंग के साथ में, तो शिपिंग भी हो गया और इसके अंदर जो है मेरी कॉस्टिंग भी निकल जाती है। तो कॉस्टिंग निकलने के बाद में $24 तो मेरा इसमें टोटल जो है खर्चा बैठ जाता है। अब $24 का मेरा खर्चा है और $29 क्योंकि $35 में से जो $6 होता है वो तो अमेज़ॉन अपनी जो चार्जेस होता है वो इसमें से डिडक्ट करता है और डिडक्ट करने के साथ ही बाकी का जो रेस्ट अमाउंट होता है $29 उसी का मैं यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर $24 का तो मेरा खर्चा हो गया। $24 के बाद में आप देखेंगे $5
अगर मैं यहाँ पर $5 की बात करता हूँ तो अप्रोक्स यहाँ पे 416 रुपये, यानी कि एक प्रोडक्ट पे। अभी मैंने इसमें जो है शिपिंग को ऐड नहीं किया, तो शिपिंग को ऐड नहीं करने की वजह से आप देखेंगे कि मेरा प्रॉफिट अभी स्टार्टिंग के अंदर 416 रुपये का है, जबकि मेरा ऑन एन एवरेज यानी एक ऑर्डर पे 1000 रुपये का टारगेट था कि कोई भी अगर इंटरनेशनल ऑर्डर होता है तो उस केस में आपको कितना प्रॉफिट आपको रखना है। मेरे को इसमें 1000 रुपये अपना प्रॉफिट रखना है, तो अप्रॉक्स आप देखेंगे अगर मुझे 1000 का इसमें प्रॉफिट अगर रखना होता है तो मुझे इसको कितने में सेल करना है वो मैं आप सबसे पहले दिखा देता हूं कि अगर मैं इसको $35 में सेल कर रहा हूं तो इसमें से मेरे को 2900 रुपये जो है मिल रहा है। तो अब अगर मुझे इसमें 1000 का मुझे इसमें प्रॉफिट मेरा रखना है तो इसमें सबसे पहले जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस की मैं बात करता हूं तो अमेजोन कितना चार्ज लेता है, $6 जो अमेजोन का अपना चार्जेस होता है, और $20 तक की आपकी शिपिंग चार्ज लगती है। और इसके साथ ही अगर मैं जो मेरी अपनी कॉस्टिंग अगर निकालता हूँ तो $500 यानी $6। तो ऐसे करके अगर खर्चे की मैं बात करता हूं तो खर्चा अगर मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे एक्सेल की शीट के अंदर आपको दिखा देता हूं कि कितना कितना आपको किसमें खर्चा आपको लगता है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लेना होता है। तो सबसे पहले बात करता हूं कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे $35 का मैं इसको सेल कर रहा हूँ तो अप्रॉक्स $35 है। इसमें ये तो मेरी सेल प्राइस हो गई, इसमें से $6 जो है अमेजोन की अपनी फीस हो जाती है, और इसमें मेरे को जो है $18 मेरी शिपिंग चार्ज है, और $18 के बाद में मेरी जो परचेजिंग प्राइस होती है, तो मेरी परचेजिंग प्राइस कितनी थी डॉलर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर डॉलर के अंदर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि डॉलर की जो प्राइस थी यहाँ पे $6, तो $6 जो है इसके अंदर मेरी जो प्राइस हो जाती है। तो $6 इसके अंदर क्या होता है कि अमेजोन की फीस भी $6 थी और मेरी परचेजिंग प्राइस भी $6 है। तो अब इसमें से क्या करता हूं कि अगर मैं टोटल यहाँ पे ये अलग अलग, जैसे $6 अमेजोन की फीस हो गई और $18 आपके शिपिंग चार्ज हो गए, प्लस आपके अंदर जो है ये शिपिंग अगर बात करता हूँ कि आपकी परचेजिंग कॉस्ट, तो $30 जो होता है आपकी अपनी यहाँ पे परचेजिंग हो जाती है, यानी कि आपकी अपनी प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग होती है 30, यानी $30 तक का तो आपको इसके अंदर खर्चा आपका बैठ जाता है। तो आपको ऑन एन एवरेज ये प्रोडक्ट कितना का सेल करना है, $50 का, यानी $50 से भी आपको ऊपर का इसमें सेल करना है आपको। तो मैंने जो $35 जो इसमें प्राइस की हुई थी, मुझे इसको करना है $50। तो यहाँ पर अब जैसे ये अगर मैं इसको $50 में सेल करता हूँ, यानी 50 से ऊपर का, तो ये 4000 से भी ऊपर का सेल होता है। और 4000 के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इसमें 1500 रुपये शिपिंग चार्ज प्लस 500 रुपये का मेरा अपना खर्चा 2000 हो जाते हैं। तो फिर भी अगर इसमें आपका जो खर्चा हो जाता है अप्रोक्स 500 रुपये, तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या करना होता है कि जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ $35 है, एक तो मुझे इसकी प्राइस को $50 तक की करनी है, क्योंकि $50 में करूंगा तभी मेरा प्रॉफिट इसके अंदर 1000 प्लस का इसमें प्रॉफिट मैं अर्न कर पाऊंगा। अदरवाइज जो है मैं इसके अंदर 500 रुपये का मेरा प्रॉफिट है, अभी एट ए टाइम 500 भी नहीं है, पूरा 400 रुपये तक का इसमें मुझे प्रॉफिट होगा। और वो भी क्या होगा कि अगर मान के चलो कि अगर ये इंटरनेशनल जो ऑर्डर होते हैं, जिस प्लेटफॉर्म से मैंने इसको अभी डिस्पैच किया है, यानी कि मेरा अपना जो स्टोर था ये शिपरॉकेट पे मैंने अपने स्टोर को इंटीग्रेशन किया हुआ था, इसी में इंटरनेशनल शिपिंग जो थी मैंने अपनी एक्टिवेट हो गई है। और एक्टिवेट होने के साथ ही मैंने अपने स्टोर से, यानी जो मेरा स्टोर था जो शिपरॉकेट के थ्रू मैंने इसको डिस्पैच किया था, इंटरनेशनल शिपिंग जो थी यहाँ पे, और उसी के चार्जेस। अब इस जो इंटरनेशनल आपकी शिपिंग होती है उसमें क्या होता है कि रिटर्न नहीं होती है। जिस किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप यहाँ पे डिस्पैच करते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो होता है कि रिटर्न इसमें नहीं होता है। अमेजोन पे अगर यहाँ पर क्या होता है, क्या पॉलिसीज है, अब मुझे ये देखना है कि 2 ऑर्डर मैंने भेजे हैं, अब 2 ऑर्डर में से भी कस्टमर को अगर डिलीवर्ड हो जाते हैं, डिलीवर्ड होने के बाद में कस्टमर उनको किस कंडीशन में रिटर्न करता है। अगर रिटर्न आती है तो रिटर्न किस हिसाब से, क्योंकि ये ऑर्डर मेरा सेल्फ शिप का था, ईजी शिप का नहीं था। सेल्फ शिप के अंदर जो ये शिपरॉकेट का जो इंटरनेशनल शिपिंग होती है उसकी पहली ही कंडीशन होती है कि सीओडी ऑर्डर्स जो होते हैं इंटरनेशनल जो शिपिंग होती है उसमें अवेलेबल नहीं होते हैं, और इसके साथ ही रिटर्न जो होते हैं, कोई सा भी अगर आपका इंटरनेशनल ऑर्डर होता है वो रिटर्न नहीं होता है। तो ये चीज हो गई। अब इसमें मैं पेमेंट का आपको दिखा देता हूँ कि पेमेंट सेक्शन जो होता है, पेमेंट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे पेमेंट जो होता है, अब इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि जो सेलर पैनल होता है उसमें 2 तरह के मोड आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है प्रीपेड और एक होता है अपना सीओडी ऑप्शन। लेकिन यहाँ के सेलर पैनल में आप देखेंगे कि कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, ओनली स्टैंडर्ड ऑर्डर केवल यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें केवल इन्होंने दिखाया कि $70 जो है आपकी परचेज हुई थी, उसमें से $1 इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, और ऐड करने के साथ ही ये डॉलर जो होता है कि जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड में से $1 डिडक्ट होता है, उसको ये रिफंड कर देते हैं।
तो यहाँ पर आप देखें अमेजोन की फीस जो होती है $11 अमेजोन ने अपनी इस फीस को डिडक्ट किया है, और डिडक्ट करने के साथ ही बाकी का जो रेस्ट अमाउंट होता है यहाँ पे बचता रहता है 59.50। तो ये वाला एक स्टैंडर्ड है यहाँ पे। जबकि अगर मैं आपको इंडिया का सेलर पैनल दिखाऊं पेमेंट के अंदर, तो मैं जैसे इंडिया का सेलर पैनल दिखा देता हूँ अमेजोन का। यहाँ पर अगर मैं पेमेंट आपको दिखाऊं, तो जैसे ये पेमेंट्स होता है, इसके अंदर आपको दो तरह के मोड आपको देखने को मिलते हैं। तो होता है यहाँ पे प्रीपेड का, आप देखेंगे ये वाला हो गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, जो कि प्रीपेड ऑर्डर होते हैं, ये वाला इसके अंदर इस तरह से दिखाता है इंडियन रुपीज के अंदर। और बाकी का जो पेमेंट होता है कैश ऑन डिलीवरी के अंदर आपको यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से ये पेमेंट दिखाता है। तो ये तो हो गया इंडिया का जो पेमेंट का डैशबोर्ड होता है, कुछ इस तरह का होता है। लेकिन यूएस की अगर मैं बात करूं, तो यूएस के अंदर आप देखेंगे कि टोटल यहाँ पे एक ऑप्शन बस आपको मिलता है, स्टैंडर्ड ऑर्डर। यहाँ पे कोई भी सीओडी ऑप्शन नहीं होता है। जो भी आपके ऑर्डर आ गए उसका अमाउंट ये दिखा देता है कि आपका डॉलर के अंदर कितना है, प्रोडक्ट सेल आपका कितना हुआ, और इसके साथ ही आपकी अमेजोन के जो कितने चार्जेस होते हैं। और यहाँ पर सेटलमेंट की डेट दिखा देता है कि यहाँ पे आप देखेंगे अभी तक मेरे जो 2 ऑर्डर थे कस्टमर को डिलीवर्ड नहीं हुए हैं, उसका पेमेंट सर्कल जो है अभी जनरेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज तो हो गई कि अब यहाँ पर जो मैंने आपको अभी दिखाया था $35 था, उस डॉलर की प्राइस को भी मुझे यहाँ पे चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, जो भी आपका सेम प्रोसेस वही होता है जो इंडिया का जो सेलर पैनल होता है, उसमें आपको प्राइसिंग जैसे चेंज करते हैं वही आपको इसमें फॉलो करना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो सेलेक्टेड लिस्टिंग है, अब लिस्टिंग के अंदर जाके मैं यहाँ पे जो $35 है, अगर जैसे मैं एडिट में जाता हूँ, और एडिट में जाने के साथ ही मुझे इस प्राइस को अब इंक्रीज करना है। अप्रॉक्स यहाँ पे मुझे $50 या $50 से ऊपर की मुझे इसमें प्राइस को करना है। तो यहाँ पे ऑफर्स के अंदर आके जो $35 है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ अप्रॉक्स $51, क्योंकि मुझे इसके अंदर जो होती है कि $51 प्राइस को इसमें करना है। क्योंकि 51 थोड़ा सा, चलो मैं 49 कर देता हूँ इसको, अप्रॉक्स यहाँ पे $49। तो इसमें क्या होता है कि मैंने $35 था, इसको 35 से मैंने 49 कर दिया, क्योंकि अब अगर मुझे नेक्स्ट टाइम भी कोई ऑर्डर इससे होता है तो उस केस में मेरा जो प्रॉफिट होगा अप्रॉक्स आप यहाँ पे 400 रुपये तक का हो रहा था, अब इसमें 1000 प्लस का मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेव, और ये प्राइस मैंने चेंज कर दी इसकी। अब यहाँ पे बाकी के जो दूसरे और भी कंट्रीज के अंदर आप करना चाहते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये लिस्टिंग अभी एक्टिवेट है, बाकी के अंदर ये लिस्टिंग अभी एक्टिवेट नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेव एंड फिनिश। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये प्राइस को मैंने क्या किया, $35 था, उससे मैंने कर दिया 49, क्योंकि यहाँ पर मेरा एज ए टेस्टिंग पर्पस था। क्योंकि जब मैंने यूएस का जो सेलर अकाउंट क्रिएट किया उस टाइम मुझे शिपिंग का और इसका जो प्रोसेस था, इजी शिप के जो चार्जेस थे उसके मुझे इतने आइडिया नहीं था। तो लेकिन जब मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ, और ऑर्डर रिसीव होने के बाद में जब ये शिपिंग चार्ज मैंने इसके पे किए, और पे करने के बाद में अगर मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करता, तो क्या होता है कि जब भी कोई भी आपका इंटरनेशनल जो ऑर्डर होता है, मुझे उसका एज ए स्टडी पर्पज ये करना था कि जब मैंने मैक्सिमम प्राइस इसमें दिया था $35, तो उसी के हिसाब से, लेकिन उसमें भी अगर मैं देखता हूं तो अपना प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो रहा था। तो अब मैंने क्या किया कि इस प्राइस को मैंने इंक्रीज कर दिया। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये प्राइस जो अपडेट हो जाएगी, और अब जो नेक्स्ट ऑर्डर मुझे अगर इसका रिसीव होगा तो उसके जो चार्जेस है $49 मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो इस केस में मेरे को ऑन एन एवरेज 1200 से 1300 रुपए तक का प्रॉफिट इसमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये एक अमेजोन का जो यूएस का जो सेलर अकाउंट था उसी से रिलेटेड मेरी वीडियो थी कि इसमें अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो जो आपकी शिपिंग होती है, शिपिंग चार्ज इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें लगती हैं, और इसके साथ ही आपका जो प्रॉफिट होता है उसमें शिपिंग चार्ज को आप एक जरूर इसमें ऐड करें, और ऐड करने के साथ ही आपकी अपनी प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होती है आप वो करें। और करने के साथ जो भी प्रोडक्ट आप इसमें लिस्ट करते हैं, ये तो पर्टिकुलर यूएस का इसमें देखेंगे कि जो यूनाइटेड स्टेट जो होता है, यानी वहाँ की शिपिंग मैंने आपको दिखा दी, और इसके अलावा बाकी जो अदर कंट्रीज़ के जो अगर ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं तो उसके जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो भी आपको इसमें ऐड करने के साथ ही वो ऐड करके फिर ही आप अपने प्रोडक्ट जो होते हैं लिस्ट करते हैं, तो उनकी आप इसमें प्राइस ऐड करें। तो इस तरह से आप अपना अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप इसमें प्राइस को कम रखेंगे तो उस केस में दोस्तों आपका जो भी होता है प्रॉफिट ना होके आपको लॉस भी हो सकता है। तो अब इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगी, अभी आप देखेंगे ये ऑर्डर मेरा जो था सिप्रोकेट पे था, और इसी की मैं अगर अपडेट आपको दिखाऊं तो सिप्रोकेट पे ये वाला ऑर्डर है, जिसमें देखेंगे ये वाला इंटरनेशनल ऑर्डर है। इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर ये जो था कि आप ये जो ओवरसीज का जो वेयर हाउस होता है वहाँ पे ये जा चुका है, और जाने के साथ ही आज की अपडेट है ये। तो कल तक का मुझे अमेजोन की ओर से डेडलाइन दी गई थी कि
तो ये 23 मई को कस्टमर को डिलीवर्ड हो जाना चाहिए। तो अगर 23 मई तक कस्टमर को डिलीवर्ड हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर मेरे अकाउंट पे किसी तरह का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये लेट कस्टमर को डिलीवर्ड होता है तो होने के केस में अगर मैं आपको इसमें अकाउंट हेल्थ दिखा देता हूँ, यहाँ पर परफॉर्मेंस के अंदर जो होता है अकाउंट हेल्थ, तो लेट डिस्पैच का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे यहाँ पे लेट शिपमेंट रेट कितनी होगी, 50% हो गया। क्योंकि एक ऑर्डर मेरा जो था 2 दिन मैंने यहाँ से इंडिया से जो डिस्पैच किया था उसको डिस्पैच करने में 2 दिन डिले हो गया था, और डिले होने की वजह से ही मेरा ये परसेंटेज था यहाँ पे आप 50% हो गया। जब भी टारगेट दिया गया कि 4% जो होता आपका होना चाहिए, लेट शिपमेंट आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर था, ये मेरा पहला ही ऑर्डर था, इस वजह से यहाँ पर ये थोड़ा सा डिले हो गया। तो अब बाकी के जितने भी ऑर्डर अगर मुझे रिसीव होंगे तो मैं उनको टाइम से शिपमेंट कर दूंगा। तो करने के केस में क्या होता है, किसी भी तरह का कोई भी इश्यू मुझे देखने को नहीं मिलेगा। तो कोई भी अगर आपका इंटरनेशनल ऑर्डर आपको रिसीव होता है तो उसको टाइम से शिपमेंट कर दें, और जो डेडलाइन अमेजोन की ओर से दी जाती है उस डेडलाइन के अंदर ही आप उसको शिप करें, और कस्टमर को उसी डेडलाइन के अंदर वो डिलीवर्ड हो जाता है। तो आपके अकाउंट हेल्थ पे किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।